अपना गुरु बना भगवान अपना में दर्द परवाह चिंतन तो है, सही है। ये सब देखने को मिल रहा है कि चिंतन और परवाह बहुत है, लेकिन हल्लो उतना ही करते हैं। हल्ला अगर न कर करके अगर सुन के समझ के एक दूसरे व्यक्ति का अगर अपना दिल में उतार के अगर बताइएगा तो कितने सुंदर की बात होगा। चलिए, प्रथम सूत्र तो पहले साहब को मिला है 1975 में, मतलब मुजफ्फरपुर जिला और तुर्की कॉलेज में। साहब एगो आम के पेड़ पर बैठ कर के बहुत सोचते थे, जो हमने इतना तो गुरु मान लिया जीवन में, लगता है वो गुरु से संतुष्ट बने हुए हैं। अगर आदमी रहता तो कुछ गड़बड़ होता तो उसको पकड़ के हम कुछ कर देते, लेकिन तो दिखाई नहीं देता है। बहुत सोचते सोचते मतलब मन फिर से हर थक गया। उतने ही में हाथ में साहब का चाबी के गुच्छा, उसको नचाते नचाते मन सोच रहा है, सोचते सोचते बोल रहे हैं मन ही मन। उतना देरी में हवा के झोंक से आए वो आम का पेड़ से निकला और नमन चढ़ गया और सिवा होके उतर गया। साहब बोलने लगा, हाँ अही तो हम खोजत रहे। उनकर साहब के माँ बोलना शुरू किया, अरे बउआ कौची खोजत रहली? हाँ माई, जो हम खोजत रहली से मिल गई। ये 1975 के घटना साहब के मिला। और दूसरा 1982 में साहब को मधेपुरा जिला और सिंहेश्वर स्थान में उनको दया मिला। साहब को सब बोलना शुरू कर दिया कि साहब तो प्रेत पालता है अपना घर में, तो कहते हैं महादेव प्रसाद खा जाता है। तो साहब ने कहे कि जे चलिए सिंहेश्वर स्थान में, वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं रहता है, कि सिंह ऋषि ने उस स्थापना क्या है शिवलिंग के 2 कोस के अंदर में भूत प्रेत नहीं आता है, वहीं चलिए, वहीं पर जाँच होगा। साहब ने 50 पीस रसगुल्ला खरीद के ला करके और थारी में रख दिए। रख करके साहब बोल दिए कि पूरा मुँह में इस थारी के रख दो शिवलिंग आगे, और कबारी भिड़का दिए। साहब इतना ही बोले, गुरु इज्जत रखी है कह करके, और कबारी लगी और बैठ गए। जब बैठ गए तो थोड़ा सा देरी में लाइन कट गया और सोचे कि अब लाइट हम बांटते हैं, तब तक लाइन आ गया। तो खोलता है, देखता है कबाड़ी में खोल करके जो पूरब से थारी पश्चिम हो गई, और उसमें से 15 पीस रसगुल्ला गायब है और 35 पीस में 2 भाग में बट गया। तब सबको समझ में आ गया यहाँ पर कोई प्रेत नहीं है, कोई भूत नहीं है, सचमुच में महादेव रसगुल्ला खाए। बहुत सा सारा उतना नहीं जानते हैं कितना घोषणा हुआ, लेकिन वहाँ पर घोषणा हुआ, सब लोग अपना अपना घर चल गए। जब तीसरा सूत्र में जो गुरु अते सिद्ध कर्म, जिनको हम आपको कहते हैं चर्चा, उन्होंने डक बंगला रोड में रोहित सिंह के डेरा में साहब ने कहीं संगोष्ठी कर आए थे, कहेश भी आए, वहाँ पर ही अपना दोस्त के साथ में उस रात वहाँ पर रुक गए। जब रुकते हैं तो साहब देखते हैं कि जितना वहाँ जो उनका दोस्त था, उन्होंने भोर में उठ करके अपना पूजा वूजा करना शुरू कर दिए, आरती उरती गाना शुरू कर दिए। इतनी देर में साहब को आँख खुल गया, और खुल गया तो साहब ने बरंडा में कुर्सी निकाल करके बैठ गए। अब बैठ करके घर में से सोचने लगे कि कितना भोरे, कभी साहब उतना भोरे कभी नहीं उठते थे, इसलिए साहब 11 बजे से 3 बजे तक श्मशान करते थे, तो उठते थे 9 बजे 10 बजे।
लेकिन उस दिन तो घर में था, उठ गए। और कभी सूरज के लालमा कभी साहब नहीं देखे अपना जीवन में। जब खिड़की से देखते हैं साहब इधर मुँह घूर करके पूरा मुँह में बैठे थे, वहीं से आवाज़ आया कि हरीन्द्र तुम क्या करते हो? साहब ने बोले हम शिष्य बनाते हैं। बोला आवाज़ बोला कि ए असत्य है। साहब बोलना शुरू किया कि नहीं हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो क्या प्रचार की जरूरी है? आवाज़ बोला कि जो समझो। साहब समझ गया जे कि प्रचार की जरूरी है। वहीं पर उनका 1986 में मिला। मैं जितना समझा उतना हम रखने का प्रयास किए। भाई बहन साहब ने 3 सूत्र दिए मन ईमानदारी के साथ करने के लिए। जो प्रथम सूत्र में मन ही मन अपना गुरु से दया के याचना करने के लिए हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए कि सचमुच मेरे जीवन में गुरु हो जाइए, मैं आपका शिष्या हो जाऊं। अगला व्यक्ति भी मन समझ जाए, अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति भी मन समझ जाए, मेरा भी मन समझे शिव मेरा गुरु है, और मेरा मन समझे तब एक दूसरे को बता सकते हैं। दूसरा सूत्र में हाट जाए, बाजार जाए, गाड़ी जाए, घोड़ा जाए, जहाँ भी जाए, जहाँ जा कर के अपना गुरु की बात करना शुरू कर दे। अगर अनजान व्यक्ति मिल जाए तो उसमें सटाने के लिए कोशिश रहे। और जो आदमी घोषणा करने है कंगन बांध कर नहीं चल रहा है उसको समझाइए बुझाइए। कहते हैं न अगर एक दूसरे के समझाते हैं तो अपना मन समझाता है, इसलिए दोनों की दिशा दशा बदल जाते हैं। दूसरा सूत्र ऐसे है भाई बहन, ये साहब का वाणी है। तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित अपना गुरु का हर हाल में करे। नमः से मन झुकता है, शिवाय से अपना गुरु का प्रणाम होता है। करना बहुत धन्यवाद। इतना कहकर अपना वाणी साहब जी चरण रखते प्रणाम मेरा प्रणाम।